हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLSIU बैंगलोर, दैट इज NLSAT का LLB का एंट्रेंस एग्जाम, 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम इन 4 months फ्रॉम ज़ीरो। तो इसकी भी डेट आ चुकी है। 4 months में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास दिसंबर है, जैन है, फेब है, मार्च है और ऑलमोस्ट अप्रैल भी पूरा है ही है। बट यार अप्रैल में आई वांट यू गाइज टू रिवाइज, एंड अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो सही टाइम है। यू विल हैव टाइम टू रिवाइज, यू कैन मेक गुड यूज़ ऑफ अप्रैल, जो हम अप्रैल में डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी सिचुएशन होगी उस टाइम पर कि कैसे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बट येस, इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सिलेबस डिस्कस करेंगे, पैटर्न ऑफ द एग्जाम डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या चाहिए आपको, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। ये पेड सेशन होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, पैटर्न ऑफ द एग्जाम ना थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम पैटर्न की बात करें, ये एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं एक प्लेन शीट लेके आपको इसका समझाना चाहूँगी। तो ये एग्ज़ाम जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ठीक है, ये दोनों ही 75 मार्क्स के हैं। पार्ट ए भी 75 मार्क्स का है और पार्ट बी भी 75 मार्क्स का है। ठीक है, पार्ट ए जो है उसके अंदर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पार्ट बी जो है उसमें सब्जेक्टिव है, आंसर राइटिंग होती है, हैंड रिटन आंसर राइटिंग। ठीक है, हैंड रिटन होता है, इसमें आपको हाथ से लिखना होता है आंसर। और इस MCQ टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। एक तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। एक आपको आता है, एक मिनट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स के आते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं। करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपका एक तो एसे राइटिंग वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है ना, और एक आपका आ जाता है लीगल आंसर राइटिंग। ठीक है ना, लीगल राइटिंग का पार्ट आ जाता है। अब जो एसे राइटिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना और चेकिंग करवा कर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपकी मिस्टेक्स है, उनको इम्प्रूव करना। चेकिंग प्लस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में क्या करना होता है वो भी अब डिस्कस करेंगे। लीगल के अंदर आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग मारनी होती है। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो कर रखी है कि लीगल एप्टीट्यूड कैसे आपको पढ़ना है पर्टिकुलरली फॉर NLSAT, आप वो देख सकते हो वीडियो, उसमें पता चल जाएगा। अभी भी डिस्कस करूंगी, बट इसमें रीडिंग करनी होती है बेसिकली। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो कॉमन है, ठीक है, करंट अफेयर्स कॉमन है, क्रिटिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लीगल का ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्लस आपको यहाँ पर इसकी भी ये सेम प्रैक्टिस आपको करनी है और प्लस इम्प्रूवमेंट करनी रहती है। ठीक है, ये आपका मेजर मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। दोनों के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी पार्ट बी चेक होगा, पार्ट बी चेक होगा तो पार्ट ए प्लस बी मिलकर के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है कि लीगल के आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं और एसे राइटिंग के 1 क्वेश्चन आता है। ये पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है, पैराग्राफ आएगा आपको, ठीक है, 10 पैराग्राफ्स लगा के चलो कि आपको आएंगे। इन पैराग्राफ्स में से ही आपको करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, क्रिटिकल पूछी जाएगी, रीडिंग, मतलब अलग अलग सेक्शन नहीं है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अलग, क्रिटिकल का अलग, वो नहीं है। ठीक है, अगर आपको PYQ चाहिए इसके तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको अपलोड कर दूंगी ये अपनी वेबसाइट loggery.in पर, नीचे कमेंट्स में लिख देना, ठीक है ना, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे PYQ, तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। अब आपको पता है पार्ट ए के अंदर इंग्लिश है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे मान लो आज इन्फ्रेंस टाइप उठा लिया तो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपने चेक करने गूगल पर, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है इसको। प्लस GMAT की बुक मैंने शेयर करी हुई है loggery.com पे .in पर भी, अगर आप हमारे कोर्स ले रहे हो तो वहाँ पर, ठीक है, एंड वो आपने देख लेना है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स नोट कर लिए। अब आप अप्लाई करोगे तो क्लैट के PYQs खरीद लेने हैं और उसमें इंग्लिश सेक्शन में जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन ढूंढो, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। रीजनिंग मतलब जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो देखो कि अच्छा मैंने ये सोचा था। ऐसे आपने 10 to 15 हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ठीक है।
हर एक टॉपिक को 5 से 10 दिन दे सकते हो, ठीक है। वोकैबलरी के आप द हिंदू फॉलो कर सकते हो, बड़ा अच्छा रहता है, पैराग्राफ्स पढ़ने इजी रहते हैं, या फिर आप खुद से एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, मेरे साथ एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, एजुगिरी पर हर रोज क्लास होती है, वहां पर पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स पार्ट ए में एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं, पार्ट बी के अंदर आपको एस्से राइटिंग करनी है। तो देखो यार, एस्से राइटिंग के लिए और पार्ट ए के लिए भी थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है, तो कोई भी शॉर्टकट नहीं मार सकते आप ये नहीं कह सकते कि चलो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लेते हैं, नहीं। आपको ओवरऑल कवरेज, अब तो ओवरऑल कवरेज हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एस्से राइटिंग वाले के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी पढ़नी है जो कि समझ में भी आनी चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ी हुई नहीं, समझ में आएगी तभी आप ओपिनियन दे पाओगे एस्से में। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके लिए गुड एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कोई आपको एक्सप्लेन करे, ठीक है ना। अगर आप खुद से न्यूज़पेपर बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तब तो बहुत बढ़िया है, जो कि बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं होता, तो गुड एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर आपको शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, क्योंकि रिविजन चाहिए बार बार, नोट्स होंगे तभी रिविजन हो पाएगा, बल्कि नोट्स में से रिविजन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप loggery.in पर जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वन शॉट्स, उनको खरीद लो, ठीक है, और उसमें से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी जून टू दिसंबर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं 2025 के, वो ऑफर चल रहा है, उनके ऊपर बंडल के ऊपर वीडियो लेक्चर्स पे आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं, जो वैसे ₹2100 के पड़ते हैं, आपको 1500 के पड़ रहे हैं, और इसका डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है। ये सारे लिंक्स आपको मैं कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बेस्ट एक्सप्लेनेशन, मैं खुद ये क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आएगा, ट्रिक्स बताती हूँ जिससे कि आपको याद होगा, शॉर्ट नोट्स बनवाती हूँ और रिविजन भी होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताती हूँ कि कौन से ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपकी जो लिस्ट बनती है वो सबसे बेस्ट बनती है, ठीक है ना। आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है जिसपे आप अपनी रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हो, एंड बहुत बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर ऐसे राइटिंग आपको मेरी क्लासेस में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जून टू दिसंबर वाला बाय कर सकते हो। चाहते हो कि जनवरी से लेकर मई भी कवर करना है तो वो वाला बंडल भी बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा होगा अगर जैन टू मई सिर्फ वॉच कर लोगे, नोट्स मत बनाओ, ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा आप पे, बट इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो जून टू दिसंबर तो अच्छे से करना है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवाइज भी करना है। ये सब कुछ कैसे करना है वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। ये तो पेड वाला हो गया। फ्री में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर्स की, तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, आज ही जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। प्लस एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज भी मंथली एमसीक्यूज अवेलेबल है, वो आपने करने हैं, ठीक है ना। फ्री के अंदर मैंने आपको बता दिया एजुगिरी यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, पेड में आपको loggery.in के लेक्चर्स बता दिए। देखो बहुत सारे बच्चे विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस ये फॉलो करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही लॉन्ग नोट्स हैं, इसको आपसे शॉर्ट नहीं आप कर पाते, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती, फिर एंड में जाके आप लेक्चर्स खरीदते हो। इससे अच्छा अभी खरीद लो टाइमली, और आप ट्राई करो कि 5 to 10 टाइम्स आप हर एक नोट्स को रिवाइज कर पाओ, तो बहुत अच्छा आपका पेपर में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आप ओपिनियंस बताओ, अब ये बोल रहे हैं कि आप रीजंस भी दो, ठीक है। ओनली ओपिनियन नहीं मांग रहे, रीजन भी मांग रहे, तो समझ ही नहीं होगी तो आप कैसे रीजन दोगे। तो ये तो आपका करंट अफेयर्स का हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। लीगल एप्टीट्यूड में गाइडलाइंस में ये बोलते हैं कि आपको लीगल एप्टीट्यूड का कुछ पढ़कर आने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स है, आप वो ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना। ये सारे आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। LA&LR बाय विली की बुक आप लेंगे, उसमें से यू हैव टू रीड, ठीक है ना, अच्छे से रीडिंग करना है। एंड प्लस आपको जो क्वेश्चंस है रीजनिंग के, वो क्वेश्चंस भी रीड करने हैं। मतलब आपने ये देखने कि अच्छा लॉ में ये भी होता है, बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ रीड करना है, लर्न कुछ भी नहीं करना, रीड करो अच्छे से, एंड दैट इज इट। लीगल एप्टीट्यूड की स्पेसिफिक वीडियो भी करी हुई है प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो, उसमें और भी डिटेल में बताया हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं, बुक loggery.com पे दी हुई है, वहां पर जाओ और ये बुक में से आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने टॉपिक्स की लिस्ट भी दी हुई है, ठीक है। इसको भी जैसे इंग्लिश धीरे धीरे करनी है ना, एक चैप्टर को 10 बार पढ़ना पड़ रहा है ना, तो इट इज फाइन, जब तक समझना है तब तक पढ़ो। अगर बेसिक बुक से स्टार्ट करना है तो आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका शेड्यूल है, 10 डेज के टारगेट्स मैंने आपको दी हैं, बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर टाइम टेबल पे जाएंगे। NLSIU का आंसर राइटिंग कोर्स है, ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। इसके अंदर आपको आंसर राइटिंग कोर्स मिलता है, मतलब वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलते हैं, जिसमें बताया गया है कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है, एस्से की लीगल आंसर राइटिंग पढ़ना कैसे है, क्या कैसे करना है, सब कुछ बताया गया, वीडियोज हैं ये, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट है। अब प्रैक्टिस टेस्ट में क्या है कि देखो
5 लीगल के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली एंड 1 क्वेश्चन ऐसे का होता है। अब जब मैं बहुत सारे मतलब मैं पहले फुल फ्लेज्ड प्रैक्टिस टेस्ट देती थी तो बच्चे सॉल्व ही नहीं करते थे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट में 2 क्वेश्चंस लीगल के देती हूँ और 1 क्वेश्चन आपको ऐसे का देती हूँ, और बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं कम टाइम में और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। स्टार्टिंग में हमारा एम ये है कि आप एक अच्छा ऐसे और अच्छा लीगल आंसर लिखो, ठीक है ना। टुवर्ड्स दी जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आपके पास टाइम कम रह जाएगा या आपकी एक अच्छा लेवल हो जाएगा आंसर राइटिंग में, तब आपको होगा कि हाँ मैं 5 अटेम्प्ट करूं, उसके लिए मॉक टेस्ट हैं। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट ओनली फॉर पार्ट बी आपको अवेलेबल करवाया जाता है, और इसमें पर्सनलाइज चेकिंग मतलब वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है। जैसे छोटे बच्चों की नोटबुक्स चेक होती है, बिल्कुल वैसे ही मैं खुद चेक करती हूँ। 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाते हैं विच आर मोर देन इनफ। अगर आपने ये सॉल्व कर लिए, आपकी पार्ट बी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको जो मैं कह रही हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत तो लगेगी बट यू आर एबल टू डू इट। ये 10,000 का है, बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद NLSAT NLSIU के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों है। 5 मॉक टेस्ट हैं ये, इसमें भी पर्सनलाइज चेकिंग अवेलेबल है। ये ₹10,000 के हैं। तो अगर आपको ये दोनों चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट बी, ऐसे राइटिंग कोर्स, मॉक टेस्ट सब कुछ चाहिए, तो आप मेगा बंडल खरीद सकते हैं। मेगा बंडल में आपको करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स MCQs भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपको जून से लेकर के अप्रैल तक के, मंथ ऑफ द एग्जाम तक के मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको वैसे टोटल पड़ेगा 21,800 का, अगर आप अलग से खरीदो। वैसे ज़्यादा के पड़ेगा 10,000 को, तो यही हो गए प्लस वीडियो लेक्चर्स, तो बहुत हाई कॉस्ट जाता है। बट इसको आपको मिल रहा है 15,000 में। यू आर गेटिंग दिस फॉर 15,000 ओनली, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, आंसर राइटिंग कोर्स, प्लस करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स, प्लस करंट अफेयर्स MCQs, ठीक है ना। 15,000 में मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा आपको बहुत अच्छा में डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट्स है पेमेंट से रिलेटेड, हम हर टाइप की पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं वेबसाइट में बाय करने में कुछ भी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। 8968461351 करके हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। एंड अगर आप AIAT के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप AIAT प्लस NLSAT ले सकते हैं, जो 25,000 का है, जिसके अंदर आपको AIAT का सब कुछ मिलता है। आंसर राइटिंग कोर्स, AIAT के मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स भी मिल जाता है, जहाँ पर यहाँ पर ये आपको 25,000 का मिल रहा है। वैसे ये 33300 का है, ठीक है। तो ये इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब शेड्यूल डिस्कस करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स आपको डे 1 से स्टार्ट कर देने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, और आंसर राइटिंग कोर्स भी देखना स्टार्ट कर देना है कि कैसे लिखना है, क्या करना है। और स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ही फर्स्ट टेस्ट भी दे देना है। कोई बात नहीं, गंदा टेस्ट होगा, इट इज़ फाइन, बट ये दे देना है। 10 डेज में एक एक टेस्ट आप सॉल्व करते जाओगे, जो ओनली पार्ट बी वाले हैं। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने बुरे हो, और आपको मतलब वो ना एक नेगेटिव वे में मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, मैंने कितना गंदा लिखा है, मुझे अच्छा लिखना है, तो आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड इट वर्क्स, ठीक है। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनका देखा है मैंने, इट वर्क्स। तो आपने प्रैक्टिस टेस्ट देने 15 प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप सॉल्व करो, कंप्लीट हो ही नहीं पाते, बहुत वो लगता है आपको, अभी लग रहा है 15 ही है, ठीक है। आपने देते जाना है प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आपने ये ढंग से सॉल्व कर लिया, यू विल इंप्रूव। हो ही नहीं सकता कि आप इंप्रूव ना करो, अनलेस एंड अनटिल जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है। एंड उसके बाद मार्च तक सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट होगा। अप्रैल पूरा रिवीजन के लिए होगा आपका। टेस्टिंग आपने करते रहना है, 10 डेज में एक तो सॉल्व करना ही करना है। ज़्यादा सॉल्व करोगे तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट तो ये है। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछे, कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछे। 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं आप मेरे साथ। NLSAT की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, उसके अंदर मैंने डिटेल वीडियोस करी हुई हैं सब्जेक्ट्स के लिए। कोई और सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कमेंट्स में बता दीजिए। जितने हमारे कोर्सेज हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेस्ट, अगर आप NLSAT के लिए प्रिपेयर करो तो 15,000 रुपीज़ लगाओ, वेरी वेरी अफोर्डेबल। आपका बहुत बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। एंड येस, इनर सर्कल कॉल्स भी होती हैं, जो लाइव Q&A सेशंस होते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपने क्वेरीज पूछते हैं। हम लाइव आंसर राइटिंग सेशंस करते हैं, जिसमें आपको दिक्कत आ रही होती है उसकी बात करते हैं। वेरी वेरी अमेजिंग। या तो आप ये वाला लो या फिर आप ये वाला लो, इसमें आपको बहुत मेगा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।